नमस्कार विद्यार्थी मित्रों. Today we will discuss about analogy between line in 2D and plan in 3D. Line in two-dimensional and plan in three-dimensional. 2D में लाइन जैसा बिहेव करती है वैसा 3D में प्लान का बिहेवियर होता है. What is expanded version of line? Expanded version. ए डायरेक्शन में इसको आप एक्सपांड कर सकते हो या फिर ये डायरेक्शन में या फिर यहाँ पे तो ये एक्सटेंड हुआ ही है, इधर भी हुआ है. ये वर्जन क्या बोला जाएगा पता है? ये वर्जन बोला जाएगा प्लान. एक्सपांडेड वर्जन ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय प्लान. ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है और चाहे कोई रेफरेंस बुक में देखोगे फिर भी नहीं मिलेगा. लेकिन हमें याद रखने के तौर तरीके लाइन का जैसा इक्वेशन था वैसा ही प्लान 3D में. और एक दूसरी बात बोलता हूँ, इसकी तो एनालॉजी हम देखेंगे लेकिन सर्कल इन 2D, ये 2D वाला सर्कल जो है वो 3D में बेटा एक गोला बन जाता है, गोलक जिसको बोलते हैं, एंड स्फीयर इन 3D. ये दोनों में भी एनालॉजिस है. कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है. आइए देखते हैं ये टॉपिक में. इसको एंड तक देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैथ भाई ऐसा भी होता है. जी हाँ, मैथ में ये टॉपिक भी आता है, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं था, ये भी आता है. देखिए जरा, हम पहले डिस्कशन करेंगे, लाइन से चालू करेंगे. एक साइड लाइन इन 2D लिखेंगे, ओके. दूसरी ओर हम प्लान इन 3D डिस्कस करेंगे. 3D में प्लान कैसा होता है तो अच्छा बढ़िया सा हम ये दोनों के पार्टीशन लगा देते हैं. चलो सबसे पहले लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन का इक्वेशन ऐसा रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो ये रिलेशन रहेगा. ओके, व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लान? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लान. प्लान का जनरल इक्वेशन दोस्तों ऐसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 where you can write such a way a square plus b square plus c square नॉन जीरो. इसमें दोस्तों स्लोप आता है, इसमें लाइन का स्लोप आता है. स्लोप इसका माइनस ए बाई बी और इसमें डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आता है. डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा इसमें? ए कॉमा बी कॉमा सी, यू कैन से डेट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे स्लोप आता है माइनस ए बाई बी और यहाँ पे नॉर्मल. यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट्स है, जस्ट 2D है. यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड, ये 3D है. अच्छा, ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन 2D. ये 2 डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन इन 3D. 3 डायमेंशन में ये लीनियर इक्वेशन है.
मतलब having two variable or this having three variable. Plan has three variable, line has two variable. इसमें x and y, इसमें x y z. ओके. दूसरी मजे की और पते की बात ये है कि इसका जो फॉर्मूला अगर हमें चाहिए, कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 और हमें पॉइंट गिवन है, अच्छा, और स्लोप गिवन है, स्लोप m गिवन है, तो we can find formula of line easily by slope point form y minus y1 equal to m into x minus x1. सही है ना भाई? ऐसे आप इजी वे से ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो. इसमें पॉइंट एंड स्लोप की जरूरत रहती है. तो भाई साहब, प्लान को फाइंड करने के लिए पॉइंट एंड नॉर्मल की जरूरत रहती है. पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट इन 3D. एंड नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल having direction, suppose that it may be a comma b comma c, like this. नॉर्मल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. तो एक पॉइंट नॉर्मल फॉर्म से आप इसका 3D में प्लान का इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हो, आर बार माइनस ए बार डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0. दैट मीन्स आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि x माइनस x1 इंटू ए, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है, x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0. ऐसे हमें प्लान का इक्वेशन मिलेगा 3D में. और मेजर मैटर ये भी है कि अगर हम लाइन और प्लान के इंटरसेप्ट की बात करें, चलो ये इसमें इंटरसेप्ट के बारे में देखेंगे. इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात करें तो लाइन में क्या आता है पता है? ऐसा है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ऐसे लाइन का इक्वेशन. ओके, ये नॉन जीरो होना चाहिए. तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा पता है? एक्स इंटरसेप्ट जो हम 2D में सीख चुके हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई ए. क्या होगा वाई इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी. ये फॉर्मूला. तो प्लान में क्या है? इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस क्या होगा इसमें? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0. इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉन जीरो, ये इसका नॉर्मल है. तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन बाय माइनस डी बाई ए. वाई इंटरसेप्ट मिलेगा माइनस डी बाई बी. और जेड इंटरसेप्ट वो मिलेगा माइनस डी बाई सी. देखा हमने, इस तरीके से इसके इंटरसेप्ट मिल सकते हैं. अच्छा, आप ये जानना चाहोगे कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. इसका इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ ऐसा था कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 और वैल्यू ए बी नॉन जीरो. ये दोनों कोई एक भी जीरो नहीं होना चाहिए. ये कभी भी कोई भी एक एटलीस्ट 1 भी नॉन जीरो होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ. और यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये कुछ ऐसा होगा, x बाई कैपिटल ए प्लस y बाई कैपिटल बी प्लस z बाई कैपिटल सी इक्वल टू 1. दिस लाइन पासिंग थ्रू a comma 0 and 0b, and this plane passing through capital A 0 0 0 capital B 0 and 0 0 कैपिटल C. ऐसे 3 पॉइंट में से ये प्लेन पास होगा. तो ये इंटरसेप्ट के बारे में बातें थी. और एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा अगर लाइन जो है उसके इंटरसेक्शन में पास होती हुई लाइन की बात अगर होती. लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट
उसमें से पास होती हुई चाहे जितनी भी लाइंस हो, ये ढेर सारी लाइंस हो कि जो इंटरसेक्शन में से पास हो रही है, सॉरी, ओके। अब हम बात करेंगे लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इसकी बात करेंगे। इसमें से पास होती हुई ढेर सारी लाइन है, ये सभी लाइन का कॉम्बो इक्वेशन क्या होगा? ये सभी लाइन, अगर ये L1 है, ये L2 है, तो इट विल बी L1 प्लस के L2 इक्वल 0। ये कॉम्बो इक्वेशन होगा। इसमें L2 जो सेकेंड लाइन है वो कभी नहीं मिलेगी, मतलब आपको इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें वन नाम देते हैं, A1 प्लस A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस के टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। चलो एक दूसरी बात यहाँ पे प्लान में कर लेते हैं। अगर वो प्लान है ऐसे, ये एक प्लान है और एक दूसरा प्लान है, उसके इंटरसेक्शन में से कितने प्लान पास होंगे? देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लान पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लान। इसमें से ये भी प्लान इसमें से पास होगा। अच्छा, इसके इंटरसेक्शन में से ये वाला प्लान भी पास हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लान पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ two plan. One is called sigma 1, another is sigma 2. Sorry, first one is sigma 1, second one is sigma 2. अच्छा, इसमें से पास होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लान का इक्वेशन सिग्मा 1 प्लस के टाइम्स सिग्मा 2 इक्वल टू 0, इसी फॉर्मूला से मिलेगा। मतलब आप एस को ऐसे लिख सकते हो, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस K इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला इसको आपको हेल्प करेगा। ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में है, तो ये सिर्फ हम यहाँ पे फंडा डिस्कस कर रहे हैं दोनों का, कि क्या क्या बातें हो सकती है दोनों में। चलो, और डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस तो यहाँ से पता चलेगा। चलो, ये एक लाइन है विच इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक पॉइंट है, पॉइंट p ऑफ x1 y1। इफ यू वांट टू फाइंड pd from p to line, perpendicular distance from p to line, so what is pd from p to l? इसका pd का फॉर्मूला क्या था भाई? इसका फॉर्मूला ऐसे निकलता था, यहाँ पे x की जगह x1, y की जगह y1 रख दो, मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पीडी का फॉर्मूला है। ओके, इफ इट इज फॉर स्पेशल केस, p अगर ओरिजिन है, p अगर ओरिजिन है, तो पीडी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? मोड c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ग्रेट, ये इसका आंसर मिलेगा। ओरिजिन से पीडी का फॉर्मूला ये मिलेगा। और अगर व्हाट इज पीडी बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? तो वन लाइन इज रिप्रेजेंट बाय ax plus by plus c1 equal to 0, another is ax plus by plus c2 equal to 0। क्योंकि भाई पैरेलल है तो ये दोनों सेम टू सेम हो गए, ax plus by। तो इसका पीडी क्या निकलेगा? इसका पीडी होगा मोड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आइए देखते हैं ऐसा ही कुछ प्लान में होता है। अच्छा, ये एक प्लान है। ये प्लान का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी फाइंड करना है, पी ऑफ x1 y1 एंड z1। इसके साथ इसका पीडी निकालना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और ये प्लान का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका पीडी फ्रॉम पी टू सिग्मा क्या होगा, पीडी ऐसा निकलेगा सेम टू सेम। इसमें जैसे आपने x की जगह x1 y की जगह y1 रखा था, डिट्टो वैसा ही करो। x के बदले में x1, y के बदले में y1 रख दो, तो आपको पीडी वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे z1 भी रखना है प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखा आपने, प्लान में भी ये वर्क कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर p वो o होता तो क्या निकलता, अगर ये 0 0 0 है तो पीडी आएगा मोड डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बात हो रही है टू पैरेलल प्लान की, मान लो कि ये प्लान एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसे दो पैरेलल प्लान की बात हो रही है, तो उसके बीच का पीडी आप कैसे निकाल पाओगे। तो पीडी बिटवीन टू पैरेलल प्लान, इसका फॉर्मूला आपके पास ऐसा है, मान लो कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल 0, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल 0। इसका पीडी वाला फॉर्मूला निकलेगा मोड डी वन माइनस डी टू अपॉन अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ग्रेट, ये इसका इसके जैसा ही फॉर्मूला मिल जाएगा अगर टू पैरेलल प्लान है तो इसके बीच का, मतलब ये सिमिलरिटी है, दोनों में ये सिमिलरिटी मिलती है कि इसका जैसे फॉर्मूला वर्क किया वैसे ही इसका फॉर्मूला वर्क करेगा। और आगे देखते हैं और क्या सिमिलरिटी हो सकती है। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या था लाइन का, तो भाई नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन इन 2D, 2D में लाइन का नॉर्मल फॉर्म यही तो था भाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। व्हाट इज पी, इसमें पी क्या था, पी इक्वल टू डिस्टेंस। वैसे हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ओमेगा गिवन है, हम अल्फा ले लिया हमने। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अगर देखा जाए तो इसमें पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला जो रिलेटेड है उसमें ये रिक्वायर्ड लाइन है, मान लो ये लाइन एल का ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम। ये लाइन एल वो उसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वो अल्फा एंगल अगर मेजर कर रहा है तो ये लाइन एल का इक्वेशन ऐसे मिलेगा। इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, इसका ये नॉर्मल होता है ओरिजिन से। अच्छा, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, और अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे पता है, ये डिस्टेंस स्मॉल p, इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे p cos अल्फा p sin अल्फा, ऐसे ऐसे इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये कुछ ऐसे भी आप वर्क करेगा। मान लो कि ये परपेंडिकुलर x के साथ, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल मेजर कर रहा है, और y के साथ मान लो कि ये बीटा एंगल मेजर कर रहा है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। सही है, देन टेल मी व्हाट इज बीटा, नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस अल्फा। और व्हाट इज अल्फा, अल्फा अल्फा को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस बीटा। अक्सर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो वो जो पी पॉइंट है कंप्लीटली वो होगा पी कॉस अल्फा, और पी यहाँ पे रखो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा दैट कॉस बीटा, ऐसा ये होगा। और हमारा जो ये वाला नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म वो कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन का नॉर्मल फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा
इक्वल टू पी। सही है बेटा, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब एक्स कॉस अल्फा, अल्फा वो एक्स के साथ एंगल बनाया है और परपेंडिकुलर ने मतलब नॉर्मल ने बीटा एंगल वाई के साथ बनाया है। और हमें पी क्या मिल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो सेम टू सेम ऐसा ही नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लान क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लान इन 3D। 3D में प्लान का नॉर्मल फॉर्म कैसे मिलेगा? अच्छा देखो, 3D में तो मेजर आप देख सकते हो कि यहाँ पे देर आर थ्री एक्सिस, वन इज एक्स, अनदर इज वाई, लास्ट वन इज जेड। हमें यहाँ से ओरिजिन से इसका पीडी, मान लो कि ये कोई प्लान है, यहाँ पे ये प्लान का ओरिजिन से पीडी ये दिखाई दे रहा है। ये पी पॉइंट होगा, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे एंगल अल्फा, वाई के साथ बनाएगा बीटा और जेड के साथ ये मेजर करेगा गामा। तो पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बंदू क्या आएंगे, इसमें जो आए थे पी कॉस अल्फा, पी कॉस बीटा, यहाँ पे ऐसा आने वाला है पी कॉस अल्फा, पी कॉस बीटा एंड पी कॉस गामा। व्हाट इज पी? पी इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मान के चलो कि अगर ये डी है, डिस्टेंस डी है, तो डी कॉस अल्फा, डी कॉस बीटा एंड डी कॉस गामा, ऐसा हो जाएगा। तो जो पी है उसके कोऑर्डिनेट, डी मतलब क्या है, डी मतलब ओपी, बैठी नहीं ओपी है। ओपी मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लान। विच डिस्टेंस इट इज, वाया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अच्छा इसमें प्लान का इक्वेशन क्या हो सकता है 3D में? प्लान का इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू डी। मतलब यू कैन राइट सच अ वे, वेक्टर आर डॉट, वेक्टर आर डॉट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल में यूनिट नॉर्मल है, इक्वल टू डी। ऐसा फॉर्म, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लान होगा 3D में। आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इस तरीके से ये डिफाइन होगा। आइए देखते हैं आगे। अब जो बातें हो रही है वो 2D में सर्कल, सर्कल इन 2D एंड स्फीयर इन 3D, स्फीयर इन 3D। ये जो थियरम है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू खास इम्पोर्टेंट है। सर्कल का इक्वेशन सब लोग जानते हैं, एस। मान लो कि ये सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे बना रहे हैं कि भाई कोई एक सर्कल का कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज एच के? एच के इज सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड व्हाट इज आर? आर इज अ रेडियस, रेडियस इक्वल टू आर। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्फीयर में इक्वेशन कैसा आएगा? तो स्फीयर में भी सिंपल तो ऐसी है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज सेंटर? द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। और व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर? रेडियस इज नथिंग बट ए। देखिए, हम अगर यहाँ पे स्फीयर का ये थियरी प्रूव करें तो वो कैसे हो सकता है, ये 3D वर्जन है। मतलब कुछ ऐसा तो होगा, यहाँ पे मान लो कि पॉइंट पी है यहाँ पे और इधर इसका सेंटर है। तो डू यू नो व्हाट इज वेक्टर सीपी? यहाँ पे मान लो कि इसके पास वेक्टर पी है और विच इज कॉल्ड एक्स कोमा वाई कोमा जेड, पी वेक्टर, अदरवाइज यू कैन से दैट आर वेक्टर। ओके, आर जगरम वेक्टर। और सेंटर के लिए वेक्टर सी है, वो हमें अल्फा बीटा गामा गिवन है। व्हाट इज CP distance is nothing but A. A is called the radius of sphere. The radius of sphere. Sphere का radius.
ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी पी इज इक्वल टू ए। अच्छा, तो मॉड्यूलस ऑफ सी पी मतलब ऐसा होगा एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि पी में से सी जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करो, वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा इक्वल टू ए। यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू कैन गेट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर कट हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो ये 3D में स्फीयर को डिजाइन करता है। अच्छा, 2D में सर्कल ये कैसे मिलता था? वाया डिस्टेंस फॉर्मूला, पी एक्स कोमा वाई और सी एच के। व्हाट इज सी पी? सी पी इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल में कुछ इस तरीके से मिलता था। व्हाट इज सी पी स्क्वायर? नथिंग बट आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज बच्चा? ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं इसको। अगर एच कोमा के 0,0 है तो यू कैन गेट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ओके बेटा, अब देखो आपके पास अगर ये अल्फा बीटा गामा अगर 0 है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, 0, 0, so you have standard equation of sphere like this x square plus y square plus z square equal to a square। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोलते हैं। और उसमें सेंटर 0, 0, 0। जब ये A1 होता है ना तो उसको यूनिट स्फीयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनिट सर्कल बोलते हैं, r इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल। अच्छा, इसके यूनिट सर्कल जो होते हैं उसके पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं? यूनिट सर्कल पे पैरामेट्रिक फॉर्म हमें पता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट कॉस थीटा साइन थीटा होगा। अगर ऐसा सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो क्या हो सकता है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस तरीके से। ओके, ये यूनिट सर्कल के लिए, ये आर रेडियस वाला कोई सर्कल है उसके लिए अगर ऐसा है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें ऐसा हो सकता है एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के प्लस आर साइन थीटा, ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट हो सकता है। ए पी पॉइंट, अदरवाइज यू कैन से डेट थीटा पॉइंट, थीटा पॉइंट भी बोल सकते हो। अच्छा, ऐसा फिगर में क्या डिफाइन हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्फीयर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई स्फीयर है, तो इसका कोई थीटा पॉइंट हो सकता है? इसका जैसे थीटा पॉइंट है, इसके लिए आप ढेर सारे पॉइंट ऐसे डिजाइन कर सकते हो कॉस थीटा, और उसके साथ आपने यहाँ पे रखा है साइन थीटा और उसके साथ कॉस अल्फा रखा है। ओके, दूसरे में साइन थीटा और उसके साथ साइन अल्फा रखा है। चलो, तो ये थीटा अल्फा पॉइंट ये बोला जाएगा। इसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, सॉरी प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है अगर, तो देखते हैं प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसमें पी पॉइंट क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है ए इंटू कॉस थीटा, ए साइन थीटा कॉस अल्फा और ए साइन थीटा साइन अल्फा, ऐसे। और आप लोग इसको ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये क्या था तीनों? ये तीनों था डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे भी लिख सकते हो, उसका सम ऑफ स्क्वायर आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे पी पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा।
तो ऐसे पैरामीट्रिक पॉइंट लिखे जाते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई पैरामीट्रिक पॉइंट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसके लिए अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट को अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश बोलेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसमें लेने हैं हमें। तो कैसे ये डिफाइन होगा? इस तरीके से अल्फा डैश प्लस ए कॉस अल्फा बीटा डैश प्लस ए कॉस बीटा एंड गामा डैश प्लस ए कॉस गामा। इस तरीके से इसके पैरामेट्रिक पॉइंट डिफाइन हो गए। अच्छा, अब और पते की बात करते हैं कि भाई जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पता है ना, ये सर्कल कब दिखाता है? जब जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर 0 होता है तब। और इसका सेंटर क्या होता है? व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल? माइनस टी माइनस एफ, ये उसका सेंटर होता है। और रेडियस क्या निकलेगी? रेडियस इसका निकलेगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल 0। इसमें कंडीशन क्या होती है? ये सर्कल दिखा है उसकी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर 0, तब जाके ये स्फीयर डिनोट करेगा, सर्कल नहीं स्फीयर। और इसका सेंटर क्या होता है? ठीक तो इसके जैसा ही, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और रेडियस क्या निकलेगी? इसकी रेडियस आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। दो बार इसको रिवाइज करोगे तो पता चलेगा ये दोनों में जबरदस्त सिमिलरिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि सर्कल और स्फीयर में और क्या डिफरेंसेस या क्या सिमिलरिटी है। सर्कल जो है उसका दो डायमेट्रिक एंड पॉइंट वाला सर्कल लेते हैं, डायमेट्रिक एंड पॉइंट। अच्छा, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट हमें पता है, तो इस सर्कल का इक्वेशन कैसे आएगा? सपोज दैट x1 y1 and x2 y2 are two diametric end point of circle। तो पता है इसका इक्वेशन क्या आ सकता है? ये ऐसे होगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल 0। ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट वाला सर्कल का इक्वेशन। आइए देखते हैं स्फीयर में यही थियरी क्या गुल खिलाती है। देखते हैं, मान लो कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर में डायमेट्रिक एंड पॉइंट, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट है उसके। अच्छा, तो वन इज कॉल्ड एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरा है यहाँ पे एक्स टू वाई टू जेड टू। तो अच्छा, ये स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? ये स्फीयर का इक्वेशन डिट्टो, इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल 0। ये इसका स्फीयर का इक्वेशन हो गया। आया समझ? देखो, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है? सपोज दैट दिस वन इज द वेक्टर a1 and this is vector a2 and this is the general point lie on this sphere, or inscribed angle in sphere is 90 degree। Similarly, तो यहाँ पे inscribed angle in semicircle is always right angle। उसके जैसा ही यहाँ पे भी डिनोट होगा। p जो है ना उसका वेक्टर r है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये r बार माइनस ए वन, आर बार माइनस ए वन बार डॉट डॉट आर बार माइनस ए टू बार बिकम 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये आप लेने से आपको यही फॉर्म मिलने वाला है। अगर आर बार की जगह एक्स वाई जेड और ए वन बार एक्स वन वाई वन जेड वन, ए टू बार एक्स टू वाई टू जेड टू रख दो, तो यही वाला मिलने वाला है।
अच्छा, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ना भाई, ढेर सारे कॉन्सेप्ट है सर्कल में। आपको ये तो पता ही होगा सर्कल के इक्वेशन में। देखते हैं दूसरा, जस्ट मिनट। सर्कल के इक्वेशन में आपको ये पता है कि अगर दो सर्कल है तो उसका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड while two circle intersecting in 2 point। इसका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हमें पता है S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। ये S1 और ये S2। ऐसे ही दो स्फीयर है, मान लो कि एक स्फीयर S1 है और दूसरा S2 है। इसके इंटरसेक्शन में क्या आता है पता है। इसके इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पूरा ओवरलैपिंग फॉर्म आता है, सॉलिड आता है, उसमें से पास होता हुआ, मतलब एक प्लेन पास होता है इसमें से। एक प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन। मान लो कि S1 है, S2 है, तो ये कॉमन प्लेन जो है दोनों के इंटरसेक्शन में से पास होता हुआ कॉमन प्लेन का इक्वेशन डिक्टो S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये सर्कल का जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल जीरो, और दूसरे सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल जीरो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका सब्ट्रैक्शन लेना है, तो ये कट हो जाएगा। और 2 इंटू जी वन माइनस सी टू इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू जीरो। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। तो वैसे डिक्टो स्फीयर में क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो। और सेकेंड स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x plus 2v2y plus 2w2z plus d2 equal to 0. What is equation of common plane passing through the intersection of two spheres? This is called as 2 into u1 minus u2 into x plus 2 into v1 minus v2 into y plus 2 into w1 minus w2 z plus d1 minus d2 equal 0. A कॉमन कॉर्ड और ये कॉमन प्लेन का इक्वेशन रहेगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। आइए देखते हैं आगे कि कोई भी सर्कल है, सर्कल की ये टेंजेंट लाइन, ये क्या है उसकी टेंजेंट लाइन, सर्कल की टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट हो पाए उसकी कंडीशन क्या होगी, ये लाइन सर्कल का टेंजेंट हो जाए उसकी कंडीशन r इक्वल टू पी की, यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस कितना होना चाहिए। अच्छा, कोई भी स्फीयर है, ये स्फीयर है और स्फीयर का ये कोई प्लेन टेंजेंट बन रहा है, उसकी कंडीशन क्या होगी। अगर कोई प्लेन जो है ना जस्ट टचेस दिस स्फीयर, टच कर रहा है, तो उसकी कंडीशन भी वही सेम टू सेम। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस कितना होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको डी बोला, ये डिस्टेंस रेडियस कितना होना चाहिए। यहाँ पे भी रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू प्लेन।
प्लेन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस कितना होना चाहिए, तो ये टेंजेंट प्लेन बोला जाएगा और ये टेंजेंट लाइन। तो ऐसे ढेर सारी सिमिलरिटी भी हमने देखी, और सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है वो भी देखा। तो यहाँ पे दो बातें डिस्कस हुई, लाइन इन 2D डिट्टो एनालॉगस टू प्लेन इन 3D, प्लेन इन 3D। अच्छा, सर्कल इन 2D वो लुक लाइक सेम एज स्फीयर इन 3D। तो ये एनालॉगस आपको याद रखना है। जो जो बातें लाइन में होती है वही प्लेन में यहाँ पे होती है, और सर्कल के लिए जो खास बातें होती है वो स्फीयर में होती है। और एक टॉपिक लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा जो दोनों के लिए कंबाइन होता है। अच्छा, एक सर्कल और इसका एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों की बात आ रही है। अच्छा, इसमें से पास होते हुए देर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल। वो सभी का कॉम्बो इक्वेशन क्या था? ये लाइन एल है और ये सर्कल एस है मान लो, तो एस प्लस के एल इक्वल टू 0। ये सभी सर्कल का कॉम्बो इक्वेशन ऐसा था। तो यहाँ पे मान लो कि ऐसा एक स्फीयर हम लेते हैं, ओके, और ये एक प्लेन लेते हैं। प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है, लेकिन इसमें से पास होते हुए स्फीयर्स ढेर सारे हो गए, सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर। और ये सभी स्फीयर का कॉम्बो इक्वेशन क्या हो सकता है? बराबर, ये सभी स्फीयर का कॉम्बो इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि स्फीयर मान लो कि ये ऐसी है और प्लेन के लिए सिग्मा है, तो एस प्लस के टाइम्स सिग्मा इक्वल टू 0, वहाँ पे के बिलोंग्स टू आर। ऐसे ये फैमिली ऑफ स्फीयर्स है, और ये फैमिली ऑफ सर्कल के लिए था। ये सर्कल का इक्वेशन ऐसे मिलेगा और ये स्फीयर का इक्वेशन ऐसे मिलेगा। आई होप सो थियरी आपको समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये बढ़िया तरीके से अपनी नोट में लिख लेना है आपको और समझ लेना है, ओके। जेई की बुक में लिख लेना है, हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप सो आप ये क्लियर